नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। एक बार नहीं बल्कि 1000 बार ये कहा गया कि यह देश कानून से चलेगा, यह देश बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी शाह के फरमान से नहीं। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि यह देश हमारे इशारे पर नाचे, हम जैसा चाहें वैसा करें। जिसे जेल में रखना है उसे जेल में रखें, जिसे बेल पर रखना है उसे बेल पर रखें। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर संभव ये प्रयास करते हैं, खुद को खुदा बताते हैं और खुद को संविधान निर्माता साबित करने में लगे हैं, ये दिखाने के लिए, बताने के लिए कि हुकूमत हमारी चल रही है, बाबा साहेब की नहीं। एक हिसाब से मोदी सरकार ये सब कुछ हम लोगों को बता रही है, लेकिन हम सभी लोग ना देख पा रहे ना सुन पा रहे, लेकिन एहसास तो कर ही रहे ना कि किस तरीके से लोकतंत्र की आत्मा को कुरुधा जा रहा है, किस तरीके से संविधान को रौंदा जा रहा है। अदालतें बार बार सरकार को कहीं न कहीं बताती हैं, न्याय का पाठ पढ़ाती हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार न्याय का पाठ नहीं पढ़ना चाहती, मनमानी पर उतर आई है। इसी बात से नाराज आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीधा चैलेंज कर दिया है सरकार को और सरकारी अधिकारियों को, दलाल अधिकारियों को कहीं न कहीं चैलेंज कर दिया है कि अगर आप कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे तो अवमानना के तहत कार्रवाई के लिए तैयार हो जाइए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, उत्तर प्रदेश के सरकारी अधिकारी ये सब टेंशन में आ गए हैं कि अब क्या होगा, अब तो अदालत सख्त हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि अगर कोर्ट के आदेश को नहीं मानोगे, चाहे सरकार हो या फिर कोई अधिकारी हो, अगर कोर्ट के आदेश को नहीं मानोगे तो आप पर अवमानना के तहत कार्रवाई जरूर होगी। जरा देखिए, हिंदुस्तान अखबार में खबर भी छपी है, लिखा भी है, अदालती आदेश न मानने से भड़का हाई कोर्ट, कहा अफसरों पर अवमानना के तहत कार्रवाई होगी। अब देख लीजिए, यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे। भाई, आप कितने बड़े तीरंदाज हो गए हैं, खुद को क्या खुदा समझ बैठे हैं कि आप संविधान से भी बढ़कर हैं। हम लोगों को मालूम है कि हमारे देश में अगर कुछ भी सर्वोच्च है तो वो संविधान है। संविधान से सर्वोच्च यहां कुछ भी नहीं है, न कोई नेता, न मंत्री, न अंतरी, न संतरी, न कोई दल, न कोई बल, यानी कि कोई यहां सर्वोच्च नहीं है। सर्वोच्च सिर्फ और सिर्फ संविधान है। बच्चा जैसे ही पेट में आता है वो संविधान के संरक्षण में आ जाता है, और जब तक वो कब्रिस्तान नहीं पहुंच जाता है तब तक वो संविधान के संरक्षण में रहता है। तो सर्वोच्च कौन है? संविधान है, जो जिंदा रहने से लेकर हमारी मृत्यु तक हमारी रखवाली करता है, हमें हमारे मौलिक अधिकार बताता है। लेकिन ये सरकार अलग लेवल की मनमानी कर रही है, ये सरकार संविधान को नहीं मान रही है। लेकिन आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार का सारा नशा उतार दिया है। देखिए, लिखा भी है, अदालती आदेश न मानने से भड़का हाई कोर्ट, कहा अफसरों पर अवमानना की कार्रवाई कीजिए। लिखा भी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि राज्य आदेशों का पालन नहीं करता है और ना ही उन्हें स्थगित कराने के लिए कोई कदम उठाता है तो ये घोर उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में राज्य के अधिकारियों को अवमानना की कार्रवाई झेलनी पड़ेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि राज्य सरकारें खुद ब खुद मतलब आदेशों का पालन नहीं कर पा रही हैं। अब जरा सोच कर देखिए, शर्म आनी चाहिए उत्तर प्रदेश की सरकार को कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि आप कानून को रौंद रहे हैं, आदेशों का पालन नहीं कर पा रहे हैं और ना ही आपके अधिकारी आदेश का पालन कर पा रहे हैं। इसीलिए सरकार को यह आदेश दिया गया कि अवमानना की कार्रवाई उन अधिकारियों पर जरूर कीजिए जो अधिकारी कोर्ट के आदेश को नहीं मानते। जरा देखिए, लिखा भी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि राज्य को यह समझना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए कि एक बार न्यायालय ने कोई न्यायिक आदेश कर दिया है तो उसका पालन किया जाना अनिवार्य है या फिर उसे किसी उच्च अदालत के आदेश से स्थगित किया जाना चाहिए। राज्य आदेशों का पालन नहीं करता है और ना ही उन्हें स्थगित कराने के लिए कोई नियम उठाता है तो ये घोर उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में राज्य के अधिकारियों को अवमानना के लिए दंडित भी किया जाना चाहिए। ये आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने आशा त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। अब यहां पर देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा, जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब ने साफ तौर पर कहा कि अगर आपको हमारा फैसला समझ में नहीं आता है, अगर हमारी कार्रवाई आपको कुछ गड़बड़ लगती है, अगर मेरे आदेश में कोई कमियां खामियां हैं, तो जाइए ना उच्च न्यायालय चले जाइए, जाइए आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, जाइए सर्वोच्च न्यायालय की शरण में चले जाइए और हमारे फैसले पर रोक लगवा दीजिए। और जब हमारे फैसले पर रोक लग जाएगी तो आप मतलब जीत गए, ठीक है, जैसा आपकी इच्छा वैसा कीजिए। लेकिन अगर कोर्ट कोई आदेश दे रहा है तो सरकार के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि सरकार माने या फिर ना माने।
दो ऑप्शन नहीं होते हैं। अगर अदालत का कोई आदेश है तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि सरकार माने या ना माने, उसे मानना ही पड़ेगा। ना मानने के लिए उसे उससे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इस जज ने, हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है जो संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान के नियमों को तार तार करता है। तब शायद सर्वोच्च अदालत देखे और फैसले को खारिज कर दे। ठीक है, तो यही एक तरीका है, बाकी कोई तरीका नहीं। इसी बात को लेकर जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब ने कहा कि भाई आपको एतराज है तो जाइए सर्वोच्च न्यायालय चले जाइए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर यहां से कोई आदेश पारित हो रहा है, कोई फैसला सुनाया गया है तो उसका पालन करना सरकार का काम है। अगर सरकार फैसले का सम्मान नहीं करेगी, अगर सरकारी अधिकारी फैसले का सम्मान नहीं करेंगे तो अवमानना के तहत कार्रवाई के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि ये एक आपराधिक अवमानना की कार्रवाई का हिस्सा है। 6 महीने की जेल हो सकती है, जुर्माना भी लग सकता है, भारी भरकम जुर्माना लग सकता है, क्योंकि जैसे जैसे अपराध होगा उसी हिसाब से दंड दिया जाएगा। देखिए लिखा भी है, खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट ऐसे मामलों से परेशान है जिनमें याचियों ने वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाया, जो दीवानी अदालतों से मिला था, और अवमानना के मामले भी किए गए हैं। फिर भी राज्य की संस्थाएं न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करती है, जिससे वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता ही व्यर्थ हो जाती है। कोर्ट का मानना है कि दीवानी अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए राज्य के अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। हाई कोर्ट को दीवानी अदालत के आदेशों के ऐसे उल्लंघनों का स्वतः संज्ञान लेने का पर्याप्त आधार है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कानून का शासन कायम है या फिर नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है दीवानी मामले में, दीवानी अदालत के फैसलों पर कहीं ना कहीं मतलब होता है, डीलिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती है, हम लोगों को मालूम है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो इसमें अफसर जो सरकारी अधिकारी होते हैं ना, वो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ करते हैं, मामले को सेटल करा देते हैं, कोर्ट को गुमराह कर देते हैं, कोर्ट के फैसले को ले जाकर जमीन हकीकत पर कुछ और बदल देते हैं। ठीक है, तो इसी बात को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट भड़का है और अवमानना के तहत कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस घटना से सचेत हो पाएगी? क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार इस फैसले को समझ पाएगी, या फिर कहेगी अदालत है वो अपना काम कर रही है, हम सरकार में है, हम सत्ता में है, जनता ने हमें चुना है, हमारी जो इच्छा हम करेंगे। कहीं सरकार ऐसा ना बोल दे, और सरकार करती भी है ऐसा, हम लोग देखते भी हैं ऐसा, सोचते भी हैं ऐसा, और महसूस भी ऐसा होता है कि सरकार कितनी बड़ी मनमानी और तानाशाही कर रही है। लेकिन अब कोर्ट का आदेश आ गया है तो मुझे यकीन है कि सरकार जरूर मानेगी, क्योंकि अदालत के सामने तो सब झुकते हैं, चाहे पीएम हो, सीएम हो, डीएम हो, एसडीएम हो, भाई कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि संविधान से बढ़कर ताकत कुछ भी नहीं है, ना कोई है। बाकी आप लोगों की क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।